दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर हमसे कोई बुरा बर्ताव करता है तो फिर मतलब बुरा बर्ताव भी वो खुद नहीं करना चाहता है, उससे भी कोई करवाता है तो कौन करवाता है। ठीक है। तो वो क्यों मजबूर हो जाता है कि बुरा करने के लिए। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो उदाहरण से समझेंगे, सब कुछ उदाहरण से समझना ज़रूरी है। हाँ, तो इसलिए एक उदाहरण देते हैं कि ये दो हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, एक कपल है, हस्बैंड वाइफ। ठीक है। तो उन दोनों के बीच कभी आपस में नहीं बनता है। ठीक है, आपस में नहीं बनता है। अब हर रोज़ वो लोग मतलब कि झगड़ा लड़ाई करके मारपीट करके हर रोज़ वो परेशान हो गए। पर वो लोग दोनों ही चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हाँ, ऐसा ना हो, ऐसा ना करे, कि झगड़ा ना करे। फिर रोज़ जैसे झगड़ा करते हैं वैसे डिसाइड भी करते हैं, ठीक है कल से हम सुधर जाएंगे, तुम भी सुधर जाना, मैं भी सुधर जाऊंगी। ठीक है, ऐसे करके डिसाइड करते हैं, वो आपस में ही डिसाइड करते हैं। फिर अगले दिन जब आता है बारी, तो फिर से ऐसा शुरू हो जाता है। फिर वो सोचते हैं कि हमने तो डिसाइड किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसको समझने के लिए थोड़ा यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। तो कर्म, थोड़ा कर्म मतलब कि कर्म आपको फल दिए बिना रहेगा नहीं। ठीक है। तो एक है तो उसको समझ में आता है कर्म के बारे में, और एक है जिसको समझ में नहीं आता है। मतलब ये सब यूनिवर्स कर्म इसके बारे में पता नहीं है। तो एक को समझ में आता है तो वो समझ गया है कि इसको कैसे ठीक करना है, पर दूसरे वाले को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे ठीक करना है। तो जिसको समझ में आ गया है तो वो उधर ही रुक जाता है, वो उधर और नया कर्म नहीं बनाता है। ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आता है वो कंटिन्यू ये सब चालू रखता है। हाँ, कंटिन्यू करता है तो उसका नया कर्म फिर से बन रहा है, फिर से जाके स्टोर होगा, फिर से रिटर्न आएगा। तो अगर कर्म मुक्त होना चाहते हो तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा। मतलब उसको सहना पड़ेगा जो भी आ रहा है। मतलब कि हम कुछ करके आए हैं जिस कारण हमसे बुरा हम मेरे साथ, जैसे मेरे साथ बुरा हो रहा है तो कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना। तो वो मजबूर है, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उसके साथ अब मेरा डील हुआ है कि तुम इस जन्म में जाके मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा या करूँगी, तो तुमको सहना पड़ेगा। अब तुम ये बात नहीं समझते हो तो फिर उसके साथ लड़ाई करते हो। ठीक है, तो तुम्हारा फिर से नया कर्म बन गया, तो आप कर्म मुक्त नहीं हुए। तो जो समझ जाएगा वो उधर ही स्टॉप कर देगा। ठीक है, वो नया कर्म नहीं बनाएगा, वो सह जाएगा। और जो नहीं समझेगा फिर ऐसे ही कर्म करते जाएगा, कभी कर्म मुक्त नहीं होगा। और उसको रिटर्न भी, एक तो कर्म वो जो अभी कर रहा है उसका भी रिटर्न आएगा, और पहले का भी कर्म बाकी है वो दुगना रिटर्न आएगा। ठीक है। तो यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी हमारे साथ अगर बुरा बर्ताव कर रहा है तो वो भी मजबूर है, उसको ये करने के लिए मजबूर किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। उसी को एक साथ एक ही घर में रखा जाएगा, जन्म दिया जाएगा, उसी को पार्टनर बनाया जाएगा या उसी के घर में रखा जाएगा, क्योंकि उसको कर्म भुगतना है, भोगना पड़ेगा। साथ नहीं रहेगा तो उसको परेशान कैसे करेगा, परेशान नहीं करेगा तो उसका कर्म कैसे ख़त्म होगा। तो इसीलिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसके साथ हो रहा है मतलब वो पूर्व जन्म में करके आया है, तभी जाके ये सब हो रहा है। तो दोनों ही मजबूर है, एक को सहना पड़ेगा ज़बरदस्ती और एक को करना पड़ेगा ज़बरदस्ती। कोई हमसे बुरा बर्ताव खुद मतलब कि खुद ब खुद नहीं करता, कोई हमें बिना वजह कुछ दुख नहीं दे सकता, उसके लिए भी वो मजबूर है। ठीक है। को भी ये वीडियो देख के समझ में आया है कि जो सामने वाला बुरा बर्ताव कर रहा है वो भी मजबूर है, तो उसके प्रति को भी नेगेटिव भाव मत रखिए। अगर कर्म को मुक्त करना चाहते हो तो सहना पड़ेगा। ठीक है, कर्म नया कर्म मत किया करो, उस कर्म को सह जाओ। और उसके प्रति जो कर रहा है उसके प्रति नेगेटिव विचार ना रखो, क्योंकि वो भी बेचारा मजबूर है, उस ना चाहते हुए भी उसको नेगेटिव रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उसको इस जन्म में नेगेटिव रोल दिया गया है। ठीक है।
तो चलिए, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए।